जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव से, माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें। डियर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए गुड न्यूज़ कि ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं बहुत जल्द। क्योंकि हर इंसान अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर ही रहा है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं कि ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करके आपको गुड न्यूज़ देंगे। कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से आप सभी लोगों को, जो बिल्कुल मेजर होगी। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आज ऑप्शन में स्वास्तिक दिया है। आपको पता है स्वास्तिक कितना पॉजिटिव होता है, कितना पॉजिटिव। तो जो भी स्वास्तिक आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो या फिर जिसकी तरफ भी आपका मन खींच रहा हो, आप एक स्वास्तिक को चूज़ कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। फिर अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा, अगर किसी वजह से वो आपसे मैच ना हो, क्योंकि पहले तो हम कंडीशन बताते हैं, अगर उसमें बताई गई कंडीशंस आपसे मैच ना हो तो आप ये समझ लेना कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। मैंने कोई गलत पाइल चूज़ कर लिया है, गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया है, अब मुझे दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप देखिए, डेफिनेटली वो आपसे मैच होगा। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारे से स्वास्तिक को और आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से, जो बिल्कुल मेजर गुड न्यूज़ होगी आपके लिए। ठीक है। लाइक जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये विश पूरी हो सकती है, ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी कम है। समझ रहे हैं। एनर्जी यहाँ पर फायर साइन की थोड़ी सी कम है। अच्छा, आज डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले क्या। आप सबके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख और 15 तारीख, 21 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वजह से बताते हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, जोड़ पाएँ और आपको लगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है, मेरी ही है। ठीक है। और देखिए, हम यहाँ पर बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। मार्च, जून, नवंबर, अक्टूबर, जुलाई। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है बर्थ मंथ। आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपके नेम के फर्स्ट लेटर की बात कर लेते हैं। आपका नाम के से शुरू हो सकता है, टी हो सकता है, एच हो सकता है, एल हो सकता है, आर हो सकता है, वी हो सकता है, एस, ओ, जी, पी। ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। अब हम
कंडीशंस की बात करेंगे कि आपकी लाइफ में वर्तमान में क्या चल रहा है। उसके बाद हम बताएंगे कि आपके लिए क्या खुशखबरी है। वैसे तो गुड न्यूज़ बहुत सारी हैं और उसके लिए आपको हमें रिश्वत ज़रूर देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। और कैसे रिश्वत देनी है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलना है उन्हें, और हमसे प्रॉमिस करना है कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव रहेंगे और एक प्यारी सी बड़ी सी लंबी वाली स्माइल चाहिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें रिश्वत दे दीजिए, फिर हम बताते हैं। करेंटली कुछ लोग किसी के प्रति एक ऐसा आकर्षण महसूस कर रहे हैं जैसा कभी किसी के लिए नहीं हुआ, जैसे कि कई जन्मों का रिश्ता। हो सकता है कि आप इनसे हाल फिलहाल मिले हों, किसी शादी में, किसी पार्टी में, कहीं घूमने गए थे, कहीं पर भी आप इनसे मिले हैं और इनके मिलने के बाद से आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव आया है आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए, इनके मिलने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। आपका सोचने समझने का तरीका, नज़रिया, हर चीज़। हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो या फिर उनकी उम्र ज़्यादा हो, उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू, एज डिफरेंस इशू डेफिनेटली हो सकता है, समझ रहे हैं। और भी थर्ड पार्टीज इशू हैं, लाइक फैमिली इशू, या फिर वो मैरिड हों, आप मैरिड हों, तो आपको किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, अपनापन, अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। और एक ऐसा आकर्षण जो वासनाओं वाला नहीं है, जो प्रेम पूर्ण है, लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन, आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव, ऐसा आकर्षण महसूस हो रहा है और आप उसे किसी से बता नहीं पा रहे हैं कि कैसा है ये। बस आपको सोच सोच कर यही लग रहा है कि किसी को पता चल गया तो पता नहीं वो इस रिश्ते को क्या नाम देंगे। बड़ा सोच रहे हैं आप। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही जी है। आपने अपना पूरा अब तक का जीवन दूसरों के लिए ही जिया है, अपने लिए आपने आज तक जिया ही नहीं। कोई भी चीज़ इतनी मायने नहीं रखती थी अब तक जो आपको मिली कि उसके लिए आप कभी सीरियस होते। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आप मेल हों फीमेल हों। आपको यही लगता था कि हाँ, जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी होता है, वही रोटी कपड़ा मकान की टेंशन और प्रेम परिवार, बस यही चलता है हर किसी के साथ। तो आपको लगता था कि इसमें कुछ स्पेशल जैसा है नहीं है। लेकिन पहली बार किसी से मिलकर आपको लगा है कि ज़िंदगी कुछ अलग है। वो सॉन्ग है ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ और नहीं है, तेरी मेरी कहानी है। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है लाइक अपनी फैमिली से बात करने की। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल मदर है, सिंगल फादर है। हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हो गया हो या फिर वो उनकी डेथ हो गई हो, जो आपके हस्बैंड वाइफ रहे होंगे। तो अब तक आपने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए ही जिया है, समाज के लिए ही जिया है। हमेशा आपने पूरी कोशिशें की हैं कि आप अपने परिवार को हमेशा हैप्पी रख सकें, हमेशा खुश रख सकें। लेकिन अब पता नहीं क्यों ज़िंदगी में पहली बार
अपने लिए जीने की चाह हुई है। उनसे मिलकर आपको लग रहा है कि एक अनचाही सी डोर है, एक अनदेखी सी डोर है जो खींच रही है, बहुत अपनापन। ऐसा लगता है कि हमारे मिलने का कोई चांस नहीं था, ये कोई स्क्रिप्टेड मीटिंग नहीं है, जैसे सडनली हुआ सब कुछ। और आपका दिल किसी और के पास चला गया है, बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से किसी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फैमिली में आप इस बात को शेयर नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आपका ये रिश्ता लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों की तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन पर बोलेंगे ना तो हम घंटों बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। आपकी जो मनोदशा है वो हम देख रहे हैं कि जब किसी को एक ऐसी उम्र में प्रेम होता है जिस उम्र में लोगों का नज़रिया ये है कि भाई अब तो तीर्थ यात्रा का समय है तुम्हारा, या फिर बच्चों के बारे में सोचने का समय है तुम्हारा, बुढ़ापे में लोग प्यार करते हैं, बुढ़ापे में इन्हें इश्क चढ़ा है, बड़े अनर्गल शब्द बोलते हैं, बड़े अजीब अजीब से, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, समझ रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन तो हम देख रहे हैं कि आपने हमेशा अपने घर में अंधेरा करके दूसरों के घर दीपक जलाया है, दूसरों की ज़िंदगी रोशन की है। लेकिन आज वही लोग उन चीज़ों को भूल गए हैं, इतने सेल्फिश हो रहे हैं कि समझ तक नहीं रहे हैं कि आपकी भी ज़िंदगी है। उन्हें समाज की टेंशन है, लोगों की टेंशन है, और इसी वजह से आपको अंदर ही अंदर मन में लगता है कि हटाओ, छोड़ो, क्या कहना किसी से, कोई नहीं समझेगा इस रिश्ते को, कोई नहीं समझेगा इस बात को। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी है। जैसे लोगों को कुछ चीज़ें ऐवी मिल जाती हैं, यूं ही मिल जाती है, पर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। छोटी छोटी चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है आपको लाइफ में, और वो स्ट्रगल आपके अपने भूल चुके हैं, वो स्ट्रगल आपके अपने भूल चुके हैं। वरना जिस तरह का बिहेव वो आजकल आपके साथ कर रहे हैं ना, कभी नहीं करते। अभी आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन से बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, तो शायद आप ईश्वर से शिकायत करते हैं, या फिर कोई है आपके पूर्वजों में से, या फिर कोई था आपका बहुत करीबी अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बताते हैं कि देखो क्या चल रहा है, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट ब्रेक हो रखा है इस टाइम पे, किसी थर्ड पार्टी ने उनकी ज़िंदगी में आतंक मचा रखा हुआ है, तो आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, बहुत इम्बैलेंस हो रही है लाइफ आपकी इस टाइम पर, आप बहुत रो रहे हैं और आप रिकवरी चाहते हैं, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जैसा लगता है कि सिचुएशंस हाथ से निकलती जा रही हैं, समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, कोई थर्ड पार्टी आ गई हो आपकी लाइफ में, या फिर कुछ लोगों के अपनों ने ही, लाइक उनके फैमिली मेम्बर्स ने ही, किसी ने उनका हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने तो आपसे झूठ बोला है, किसी ने तो पीठ पीछे आप पर खंजर घोंपने की कोशिश की है, किसी ने तो आपके साथ विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। ये सिचुएशन हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं बहुत समय से, लेकिन जैसे कि समय उनका साथ नहीं दे रहा है। लाइफ बहुत स्लो है, लाइफ बहुत स्लो है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जैसे कि समय साथ नहीं दे रहा है, कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, कि किसी ने चीज़ों को रोक रखा है, कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम बता देते हैं। ये तो रही सिचुएशंस, अब इनसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये रीडिंग मेरे लिए ही थी, ठीक है। अब हम बताते हैं गुड न्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे, देखो एक बात बताएं हूँ आपको, जब हम रीडिंग करते हैं ना तो हम इस भाव से रीडिंग करते हैं जैसे कि हमारे अंदर से परमात्मा बोल रहा है। सच में वही बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, आवाज़ सिर्फ हमारी होती है। तो हमारे अंदर ना ये बाबू बच्चा राजा बेटा एक ऐसा भाव आ जाता है जैसे हम आप सबकी माँ हूँ, समझ रहे हैं। बहुत मदरली फीलिंग आती है बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से हम जैसे एक माँ, जैसे मदर यूनिवर्स की हम सब संतान हैं, तो अगर वो आपको संबोधित करेंगी, वो आपको पुकारेंगी तो कैसे पुकारेंगी, कैसे बोलेंगी, कुछ भी करके। तो पता नहीं हमारे अंदर से मातृ भाव बहुत ज़्यादा उमड़ता है जब हम रीडिंग करते हैं, स्पेशली तभी जब रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई आ जाता है हमारे अंदर। तो इसीलिए जब आप रीडिंग सुना करें ना तो बस समझ लिया करिए कि हमारी माँ हमें समझा रही है, ठीक है। आप किसी भी उम्र के हों, कोई मैटर नहीं है, शरीर की उम्र होती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है, समझ रहे हैं। और हो सकता है कि आत्मा की उम्र को देखते हुए हम आपसे बड़े ही हों, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आप में से जितने लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से, कुछ भी, अब बहुत सारी चीज़ें लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बता देते हैं अगर आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरा होने वाला है। अगर अपने रिश्तों में रिकवरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर को लव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनकी हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, रिश्तों में मधुरता लाने के लिए नित्य प्रयास कर रहे हैं, तो आपका ये प्रयास सक्सेस होने वाला, लाइक आपकी ये जो मेहनत है ना वो कामयाब होने वाली है। और यही वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं, लाइक आपको सक्सेस मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आप ये बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा, मिस्टिकल पावर, सडनली आपको आपके अंदर एक ऐसी पावर महसूस होगी जैसे किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती, सिद्धियाँ मिल जाती, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वाणी से बोला गया शब्द जैसे सिद्ध साबित हो रहा है लोगों के लिए। जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप जब तब साधना करते हैं, कैसे भी करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है। और ये किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी सिद्धियों का दुरुपयोग मत करना, वरना वो सिद्धियाँ उसी वक्त नष्ट हो जाती हैं जब आप उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि भगवान ने आपको सिद्धि दे दी कि आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वो सच हो जाएगा, और उसका उपयोग आपने किन चीज़ों में किया, मेरे दुश्मन का ये हो जाए, तेरी टांग टूट जाए, तेरी आँख फूट जाए, लाइक अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए करेंगे आप, तो वो सिद्धियाँ वहीं पर नष्ट हो जाती हैं, फिर वो दोबारा वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि प्रकृति के भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और अगर आप उनका सदुपयोग करते हैं, लाइक किसी को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल नेचर के रूल्स के हिसाब से, आप किसी को ऐसे नहीं कि आपने बस कुछ भी बोल दिया वो हो जाएगा, नहीं, जो रूल्स हैं नेचर के उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री आई थी ना रोते रोते, आप सबने स्टोरी सुन रखी है, डिटेल में क्या समझाना। वो बोल रही थी कि आप भगवान हैं, आप मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हैं। उनके लिए क्या इम्पॉसिबल था ये, वो खुद भगवान के अवतार थे। 24 महाअवतारों में महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध का भी अवतार माना जाता है। तो वो क्या जीवित नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन प्रकृति के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को कोई नहीं तोड़ता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके आपको कभी भी कोई ऐसे काम में अपनी रिद्धियों सिद्धियों का, लाइक अपनी ऊर्जाओं का, अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना है जहाँ पर आपको लगे कि ये प्रकृति के रूल के खिलाफ है, ठीक है। ऐसा अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना। हमेशा परोपकार की भावना रखना अपने मन में, और परोपकार के लिए ही अपनी सिद्धियों का, अपनी पावर्स का, अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना। क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि बहुत सारे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं,
हो सकता है कि परिवार में उनके साथ अच्छा बर्ताव ना हो रहा हो, लेकिन उनकी पर्सनल जर्नी है कि वो स्पिरिचुअल हैं बहुत, और वो काफ़ी ओल्ड सोल है। इसी वजह से उन्होंने अब तक का जीवन हमेशा परोपकार के लिए जिया है, सबके हित के लिए जिया, सबके खुशियों के लिए जिया है। समझ रहे हैं? जैसे कि ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियाँ दान कर दी थी वज्र बनाने के लिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपका जीवन ऐसा ही रहा कि आपकी अब तक की जो ज़िंदगी रही वो बस सबके लिए रही है। तो आप कहीं न कहीं काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, तो आपको कोई सिद्धि मिलने वाली है, आपको कोई पावर मिलने वाली है, और ये एक गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए, त्रिनेत्र खुल जाए आपका, और आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाएं, लाइक, या फिर आपकी वाणी की सिद्धि हो सकती है। अगर आप किसी मंत्र की काफ़ी समय से लगातार चैंटिंग कर रहे हैं, कहते हैं कि एक पुरस्चरण कर लेने के बाद कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आप एक पुरस्चरण कर लेते हैं तो 24 लाख मंत्रों का जब आप जप कर लेते हैं, उसे एक पुरस्चरण बोलते हैं, तो उसके बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो अगर आप ऐसे अनुष्ठान करते रहते हैं, जप तप करते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी। आप में से बहुत सारे लोगों को कोई अथॉरिटी मिल सकती है, लाइक कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो कि बहुत पॉजिटिव होगी आपके लिए। समझ रहे हैं? ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये समझ लीजिए। तो ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हम ये बताएं, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, या फिर कहीं पर भी आप अदर कंट्री जाना चाहते हैं, स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और नहीं जा पा रहे थे, तो आप जा सकेंगे। ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। और देखिए, और गुड न्यूज़ कौन कौन सी मिल रही हैं। अभी फैमिली में कलह क्लेश का माहौल है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे, तो फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग होने वाली, लाइक फैमिली में कलह क्लेश का माहौल शांत होगा, शांति होगी, प्रेम बढ़ेगा, कुछ भी होगा, ईश्वर करेंगे जो भी करेंगे। बस ये समझिए कि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा नहीं होगा कि भाई परिवार में सब कुछ इतना बढ़िया, इतने अच्छे तरीके से कैसे हो गया। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार का साथ मिलने वाला है। हम उनके लिए बता रहे हैं जिन लोगों को किसी से प्रेम हो गया है, लेकिन उनकी फैमिली शायद शादी के लिए एग्री नहीं हो रही है, मान नहीं रही है, और आपको लगता है कि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये समझ लीजिए कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप कुछ करना चाहते थे, किसी से शादी करना चाहते थे, कुछ भी, जो भी आप करना चाहते थे और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आपको ट्विन्स काऊ दिख सकती हैं। अगर आपको ट्विन काउस दिखती हैं ना, तो आप तुरंत हाथ जोड़ लेना और अपनी विश तुरंत याद करना, लाइक जो भी आपने मांगा है, जो भी आप चाहते हैं वो याद करना तुरंत, और हाथ जोड़कर चले जाना, मतलब कि प्रणाम करना उनको, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में काफ़ी जो लोग मतलब साधना कर रहे हैं, या फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने के लिए साधना कर रहे हैं, तो इनर लेवल पर काफ़ी उनकी एनर्जीज बैलेंस होने वाली है, और इनर लेवल पर यूनियन होने वाला है। इनर लेवल पर, बाहरी दुनिया में नहीं, अभी नहीं, इनर लेवल पर काफ़ी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, एक गुड न्यूज़ और भी है। अगर आपको पर्पल कलर के कोई भी पर्पल कलर के आपको 2 पक्षी नज़र आते हैं, कबूतर भी कुछ होते हैं ना पर्पल कलर के, ब्लू कलर के, मतलब आपको ट्विन बर्ड्स दिख सकती हैं कहीं पर भी, ट्विन काउस दिख सकती हैं आपको, कोई भी ट्विन एनिमल्स, कुछ भी। समझ रहे हैं? तो कुछ ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच मनमुटाव चल रहे हैं, तो उसमें आपको एक मधुरता देखने के लिए मिलेगी, और आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं किसी ट्रिप पर, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। मतलब अपने पार्टनर के साथ जाने का किसका ख्वाब नहीं होता, घूमने फिरने का किसका ख्वाब नहीं होता। लोग सोचते हैं काश हम अपने पार्टनर के साथ यहाँ जाते, वहाँ जाते, घूमते,
मस्ती करते, इन्जॉय करते लाइफ को। तो कहीं ना कहीं जितने लोगों की ये गुड न्यूज़, लाइक जितने लोगों की ये विश थी, तो वो पूरी होने वाली है। और कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, फैमिली के साथ काफ़ी लोग बाहर कहीं घूमने जाएंगे, ये भी गुड न्यूज़ है। अगर तैयारी बन रही थी, पोस्टपोन हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की अगर प्लानिंग कर रहे थे, तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, कहीं दर्शन करने जाना चाहते थे, तो वहाँ आप जा सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, आप किसी शादी में जाना चाहते थे लेकिन शायद जा नहीं पा रहे थे, तो आप उस शादी में जा सकेंगे। ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए। और देखिए, अगर आप किसी का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं, हमने बताया ना यहाँ पर रिलेशनशिप में रिकवरी के लिए काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो डियर वो वापस आने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब हम उनकी एक बार फिर से बात कर लेते हैं जिन्हें एक ऐसी उम्र में प्रेम हुआ है जिस उम्र में लोग प्रेम को अलग तरीके से देखते हैं। लाइक आपकी काफ़ी एज है या फिर उनकी एज है और एज डिफरेंस इशू है, तो आप इतना समझिए कि अगर आपको उनके प्रति आकर्षण हो रहा है और आप अपने लिए जीना चाहते हैं पर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी एक हफ्ते के अंदर आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। आपके परिवार में कोई ना कोई आपके प्रेम को समझेगा। अगर आप डर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आप डरिए मत। जितनी भी उम्र बाकी है उसे अपने हिसाब से जी लीजिए, क्योंकि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, जब प्रेम करे कोई तो देखे केवल मन। तो यहाँ पर सब कुछ मन से हो रहा है, आत्मा से हो रहा है, तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, घबराइए नहीं। आप अगर आपके परिवार में कोई भी समझदार इंसान है तो वो ज़रूर समझेगा कि ये बिल्कुल नेचुरल प्रेम है, स्पिरिचुअल प्रेम है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो डियर, यहाँ पर हमने बता दी कि कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द ईश्वर की तरफ से? आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं ईश्वर बहुत जल्द? चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपका क्या साइन और एलिमेंट्स हो सकता है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है आपकी। फायर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आप हो सकते हैं, आपकी राशि हो सकती है। और देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात कर ली। किसी भी महीने की 8 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, 8 तारीख, 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख और देखिए 21 तारीख, 5 तारीख, 11 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, ये है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ये। बर्थ मंथ की बात करें, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, जुलाई। जी हाँ, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। ठीक है,
डियर, अब आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपके नेम का पहला अक्षर ए हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है, एन हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है, टी हो सकता है, पी हो सकता है, एल हो सकता है, एस हो सकता है, वी हो सकता है। ठीक है, ये है इनिशियल्स यहाँ पर। अच्छा, अब हम थोड़ा कंडीशन की बात कर लेते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि जब हम कंडीशन बताएंगे तभी इस रीडिंग को आप खुद से रिलेट कर पाएंगे, तभी इस रीडिंग को आप खुद से जोड़ पाएंगे कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। हवा में तीर कैसे चलाएं बताइए। किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप, किसी के कमिटमेंट का, किसी के प्रपोज़ल का, किसी के लौट कर आने का, किसी से मिलना चाहते हैं, बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और वो बहुत मनमौजी इंसान हैं। जी हाँ, वो बहुत मनमौजी इंसान हैं। उनकी कोई एक बात क्लियर नहीं होती, वो जो एक बात बोलते हैं वो क्लियर नहीं होती। उन्होंने कहा अभी आएंगे, फिर नहीं आए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उनका जो मूड है ना, वो चेंज होता रहता है, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं कि सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहिए, ये रात में क्यों ऑनलाइन था, किससे बात कर रहा था, इसका फ़ोन क्यों बिजी था। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो, किसी को लेकर आप बहुत बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके प्रति जैसे कि काफ़ी ऐसे कनेक्शंस, आपके सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है बहुत लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। अब कहाँ जाना चाहते हैं, यात्रा दिख रही है। अब आप प्यार से रिलेटेड कहीं जाना चाहते हैं, परिवार से रिलेटेड कहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइफ में समस्याएं बहुत हैं और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगी, है ना। तो ये है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनका बस यही है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग लाइक गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, दर्शन करने जाना चाहते हैं, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि अगर मैं एक बार वहाँ होकर आऊँ तो शायद मेरी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई होप नज़र नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है। किस वे में आप सोच रहे हैं, लव वाइज, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, आपको लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि गुड न्यूज़ कौन सी मिलने वाली है। तो डियर, आपका ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप अंदर से आत्मविश्वास हार चुके हैं, आपकी जो होप्स थी वो मर गई हैं, लेकिन एक छोटी सी आशा की किरण है, लेकिन वो सिर्फ ईश्वर है। आपको लगता है अब कोई मिरेकल हो सकता है तो सिर्फ ईश्वर की तरफ से, बाकी तो कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता। और देखिए, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आप में से बहुत सारे लोगों को ईश्वर की तरफ से कोई न्यू ऑफर मिला है, करियर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के लिए। और कुछ लोग जो अपनी लाइफ में समस्याओं में उलझे हुए हैं ना, किसी ने हाथ बढ़ाया है उनकी तरफ कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। कोई है जो आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, याद करिए वो कौन है। और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी समस्याओं में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि आप उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो याद करिए कौन है। और एक बात हम बता दें आपको, ये जो भी है ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है। सपोर्ट ले लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए,
अगर कोई आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ है, समझ रहे हैं, कोई कह रहा है आपसे कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा, तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर की मर्जी है। वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया ही इंसान है, आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। ईश्वर यहाँ पर खुद अपने आप चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट नहीं हो जाते हैं कि हाँ बेटा मैं आ गया, बताओ क्या करना है, डमरू बजाने लगे डम 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 डम। नहीं, ईश्वर ऐसे ही किसी न किसी के रूप में आते हैं और अपने बच्चों की सहायता करते हैं। तो वो अपने बच्चे की सहायता करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा इस टाइम पर कहीं और ही खोया हुआ है। आपका ट्रस्ट टूटा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया ही बुरी है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा सीरियस सोचिए, सीरियसली लीजिए जो भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में इस वक्त आपके साथ हैं और वो आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप उस इंसान को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हमें पता नहीं, या फिर आपको उस इंसान पर ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि अरे हटाओ, ये क्या कर पाएगा। आपको शायद उस पर विश्वास नहीं है, पर वो बहुत कुछ कर सकता है, आप इतना समझिए। तो ये जो भी है, बस उसका हाथ थाम लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया बंदा है। ठीक है, अब बताते हैं गुड न्यूज़ कौन कौन सी हैं आप सब लोगों के लिए। सबसे पहले तो जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हों अनमैरिड हों, फ्यूचर स्पाउस की तलाश कर रहे हों, या फिर किसी भी अच्छे बेहतर इंसान की तलाश कर रहे हो अपना हमसफ़र बनाने के लिए, तो बस वो कहीं पर अचानक से आपसे टकराने वाले हैं, अचानक से आपकी ज़िंदगी में वो आने वाले हैं। वो सॉन्ग है ना, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, मुक्कालात नहीं हुई, ठीक है, मुक्कालात नहीं होगी, मुलाकात होगी। तो कोई अचानक से आपके दिल का दरवाज़ा नॉक नॉक करने वाला है, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। हमें ऐसा लगता है कि आपको येलो ट्विन बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, नहीं दिख रही हैं तो दिखने वाली हैं। और अगर एक बटरफ्लाई दिखती है, सिंगल बटरफ्लाई दिखती है, तो आप ये समझिए कि वो आप हैं। और अगर ट्विन दिखती है, जिन लोगों को ट्विन बटरफ्लाइज दिखती हैं येलो कलर की, बस आप समझिए कि आपको कंप्लीट करने वाला आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। समझ रहे हैं, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने वाला आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसे रिलेट करिए कि आप मेल हैं फीमेल हैं, उस हिसाब से। मतलब कि कोई है जिसे ईश्वर अब आपके लिए भेज रहे हैं। आपकी सूनी सी ज़िंदगी में, उदास सी ज़िंदगी में कोई रंग भरने आने वाला है। आपको हमेशा लगता है ना कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई समझ नहीं सकता, तो आपको समझने वाला बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और ये बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ है, ये समझिए कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। अच्छा, जो लोग अपनी फैमिली को लेकर कहीं दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो वहाँ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो डियर, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और आप बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ या फिर आप खुद जा सकेंगे। अगर आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं
कहीं पर भी आप दर्शन के लिए लाइक धार्मिक स्थल पर आप जाना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ या फिर आप अपने पार्टनर के साथ वहाँ जा सकेंगे। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि अब आप जा सकेंगे तो एक तरीके से गुड न्यूज़ हुई ना। ठीक है। अच्छा, करियर में जो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको अचानक से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। हाँ, हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, समझ रहे हैं। कहीं पर आप पार्टिसिपेट करें, किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा सकता है। और हो सकता है कि अ, इतना अप्रिशिएट किया जाए, आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, कुछ भी बहुत बड़ा होने वाला है कुछ आपके करियर में। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं, समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ी बिग हैप्पी सक्सेस मिलने वाली है आपको। ये समझ लीजिए कि अब तक आपको आपकी ज़िंदगी में जो दूर-दूर तक अंधेरा दिख रहा था ना, अब आपको उजाला, उजाला, उजाला ही दिखेगा। मतलब आपका ब्राइट फ्यूचर अब आपको आपकी आँखों के सामने नज़र आएगा कि हाँ, अब ये रास्ते पर जाना है, ये रास्ते पर जाना है, ये रास्ते पर जाना है। आपके रास्ते से जो धुंध थी, जो कोहरा था ना, उसे ईश्वर ने हटा दिया है। आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है। अब आप आराम से अपनी मंजिल तक जा सकते हैं और कहीं न कहीं ईश्वर इसमें आपकी मदद भी करेंगे। जो लोग अंदर से आत्मविश्वास हार चुके हैं, लाइक डिमोटिवेट हो गए हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ईश्वर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हैं। उनको मोटिवेशन देने वाले हैं अंदर से। कुछ ऐसा होगा अचानक से आपकी लाइफ में जिससे आपकी जो आस्था टूट रही है ईश्वर के प्रति वो फिर से प्रगाढ़ होगी और आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ, अब मुझे यकीन हो गया कि ईश्वर मेरे साथ हैं और मेरी सभी ख्वाहिशें, मेरी सभी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होंगी। समझ रहे हैं? तो डियर, कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, आपने बहुत समय से जो फ़ेथ बना के रखा है, जो पेशेंस बना के रखा है ना, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं ना बहुत समय से, किसी के कमिटमेंट का, किसी के प्रपोज़ल का, किसी के लौट कर आने का, और वो मनमौजी इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ नहीं रहा है, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। ये भी गुड न्यूज़ है। वो आपके लिए एक्शन लेने वाला है, ये भी गुड न्यूज़ है। वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहा था, वो अपनी फैमिली से बात करेगा आपके लिए, ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है आपके लिए। देख लो, आज फिर से इधर विनिंग लॉटरी का कार्ड आ गया है। अभी भी आईपीएल चल रहे हैं क्या? हम तो आईपीएल देखते नहीं हैं। अब जो भी अगर आप लॉटरी वॉटरी लगाते हो तो मेरी जान, आपकी लॉटरी लगने वाली है। आप इतना समझ लो, आप इस लॉटरी को जीतने वाले हैं। हाँ, आपको अचानक से कोई धन प्राप्ति हो सकती है कहीं से, लाइक आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का, लाइक कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि काश कहीं से मदद हो जाती, आपको जहाँ से उम्मीद नहीं है वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि होता है ना कि हम जिनसे उम्मीदें करते हैं अक्सर हमारी उम्मीदें वहाँ पर टूट जाती हैं ना। तो आप इतना समझिए कि आपने जिनसे उम्मीदें नहीं की हैं वहाँ पर आपकी उम्मीदें जुड़ने वाली हैं, वहाँ से आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है? तो डियर, ये समझ लीजिए कि आपकी समस्याओं का 80% समाधान ईश्वर खुद ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के अंदर सब्र कमाल का है। उनके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं की है। तो आपको पता है, जो बच्चे रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनसे भी प्रेम होता है, लेकिन जो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ा होता है। तो पता है, जिस दिन माँ की नज़र उस पर पड़ती है ना, एक होता है अटेंशन सीकर, चिल्ला चिल्ला के रो रो कर अटेंशन पाने की कोशिश करता है, और एक होता है जो खामोशी से अपनी माँ की तरफ देख रहा होता है कि कोई बात नहीं, पहले माँ उसको समय देगी फिर मुझे समय देगी। तो जिस दिन माँ की नज़र पड़ती है ना अपने बच्चे पर, माँ इतना प्यार लुटाती है, इतना प्यार लुटाती है उसके ऊपर
कि हम क्या ही बताएं। तो आपने अब तक जो ईश्वर का दामन पकड़ रखा था ना और चुपचाप देख रहे थे, कर्म किए जा रहे थे, तो ये समझ लो अब आपके ऊपर इतना प्यार लुटाने वाले हैं वो, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? कहीं यात्रा के योग भी बन रहे हैं, यात्रा करना चाहते हैं, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे। हो सकता है कि करियर से रिलेटेड कोई मीटिंग थी आपकी, वो पोस्टपोन हो रही थी और वो मीटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, तो आप वहाँ बहुत जल्द जा सकेंगे और वहाँ से आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। जिन चीज़ों को आपने खो दिया है, जिनके प्रति आप होपलेस हो गए हैं, तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कहना चाहते हैं यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ मरती नहीं है, एनर्जी कभी मरती नहीं है। एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप क्रिएट करो वो कभी मरती नहीं है। एनर्जी अमर है, समझ रहे हैं? ऊर्जा अमर है, बस वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है। तो जो चीज़ें नेगेटिविटी में बदल गई हैं, अब उन्हें ईश्वर पॉजिटिविटी में बदलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून, शांति, खुशियाँ, प्यार, परिवार, दुलार सब आपको मिलने वाला है, सब आपको मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। अच्छा, अगर किसी की तबीयत ख़राब रहती है घर में किसी की तबीयत ख़राब रहती है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से। आपकी ख़राब रहती तो आपकी तबीयत ठीक होगी, उसमें सुधार देखने के लिए मिलेगा। आपके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब रहती है तो उसमें उनका एक सुधार होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं? आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कुछ अचानक से आपकी लाइफ में किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। हो सकता है कि आपको 555 दिख रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के संकेत हैं ये, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। मतलब कि एक तो हो सकता है कि ईश्वर सपनों में आकर आपकी हीलिंग करे। जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है, थोड़ा ब्लैक मैजिक का भी है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। तो ईश्वर आपको, आपके परिवार को उस नेगेटिविटी से, उस ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपकी उम्मीदें जो टूट गई हैं स्वास्थ्य को लेकर, आपके परिवार में जिनका स्वास्थ्य खराब है, आपका खराब है, जो उम्मीदें टूट गई हैं, तो वो उम्मीदें फिर से जगाने वाले हैं। वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल 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 टेंशन नहीं लेनी है। समझ रहे हैं? बस आपके लिए कुछ उपाय हैं, वो हम आपको बता देते हैं, आप वो करिए। ये समझ लीजिए कि बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आपके लिए। हमने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। अब आप इतना समझिए कि हर शनिवार को आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। हर शनिवार को या फिर किसी भी दिन आपको काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। समझ रहे हैं? काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। और अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, तो उसके लिए आपको गाय को चारा खिलाना है, गाय को रोटी खिलानी है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको जहाँ पर भी कच्ची ज़मीन होती है ना, जहाँ पर आपके आसपास कहीं कच्ची ज़मीन हो, तो चींटियों को आटा खिलाना है। चींटी होती है ना, चींटियाँ, उनको आपको आटा खिलाना है, शक्कर खिलानी है, चावल डाल सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं इनके आशीर्वाद से, इनकी ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होगा, आप ये समझ लीजिए। तो डियर, आप इतना समझिए कि महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहता है। बस ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, कभी लाइफ से हताश निराश मत होना, डीमोटिवेट मत होना। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें कुछ सिखाने के लिए भी दी जाती हैं। हम यहाँ पर पृथ्वी लोक में कुछ सीखने आए हैं, तो कुछ किसी को सिखाने आए हैं, एक लेसन लेने आए हैं और एक लेसन देने आए हैं। ठीक है? तो लाइफ में अप डाउन्स, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन आपको कभी भी अंदर से डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली, बदलेगी।
बदलेगी, पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि शायद आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र होने वाला है, हो सकता है आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप कहीं और जा सकते हैं। शायद ये जो ट्रांसफ़र है ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है, आप खुद चाहते थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए और मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो ये ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं आपके हित में होगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं? क्योंकि देखिए, हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो होने ही हैं। हाँ, बदलाव तो होने ही हैं। कुछ लोग अपने करियर में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने रिश्तों में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये जानने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। ठीक है, इधर देखिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। हम यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन की बात करते हैं। अभी आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी दलदल में बंधे हुए हैं, जैसे ना चाहकर भी कोई अनचाहा रिश्ता ढो रहे हैं आप, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो आप पर हावी हो रही है। कुछ तो ऐसा नेगेटिव है जिससे आप ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे आप सारे बंधन तोड़ देना चाहते हैं, आप खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं, आप आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जैसे कि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आपके रिश्तों में ऑन ऑफ सिचुएशन चलती है। हाँ, और आप हमेशा ईश्वर से बोलते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आप बहुत धार्मिक हैं, आप ईश्वर से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, डिवाइन से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, और आप रोते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ कब जस्टिस होगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या दिल तोड़ने की भी कोई सज़ा होती है? जो लोग दिल के बहुत करीब आकर, जो मतलब निकाल कर हमें चीट करके चले जाते हैं, हमें रुला कर चले जाते हैं, तो क्या उन्हें कभी सज़ा मिलती है? क्या हमें कभी जस्टिस मिलेगा? या हमारे मासूम होने का, इनोसेंट होने का लोग यूं ही फ़ायदा उठाते रहेंगे? या फिर मासूम होना, इनोसेंट होना बहुत गलत बात है? बनाया तो आपने ही है ना ऐसा। ईश्वर से आपकी हज़ारों शिकायतें हैं, क्यों क्यों क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप पता है कैसे इंसान हैं? अगर आप किसी रिश्ते में बहुत लॉयल हैं, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, अगर आप किसी के साथ दिल और आत्मा से जुड़ जाएं, तो फिर उससे करोड़ गुना अच्छा इंसान आपके ज़िंदगी में चाहे सर पटक पटक के मर जाए ना आने के लिए, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ हूबहू ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं, जिसे आप चाहते हैं वो आपसे दूर भागता है, और जो आपको चाहता है आप उससे दूर भागते हैं। मतलब कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को।
राम करे तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को। मैं चाहूँ तुझे किसी और को, तू चाहे यारा। ये सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है। और पता है, आप ऐसे इंसान हैं, अगर आप किसी से डीपली कनेक्ट हो गए ना, तो फिर उसके अलावा किसी और से आप फ्रेंडशिप भी नहीं करते। आप उसी को बार बार मनाते रहेंगे, बार बार झुकते रहेंगे। आपको फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी याद नहीं रहती। कोई भी रिश्ता हो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो आपको चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना दे, अगर आप उससे दिल से जुड़े हुए हैं तो आप कभी उसे चीट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान को आप चाहते हैं वो आपको बार बार तोड़ रहा होता है, आपको बार बार तकलीफ़ें दे रहा होता है। वही कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है और वो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आप उसे इग्नोर 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 कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको तो जैसे मतलब ही नहीं रहता, आपको कोई मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता है सिर्फ आपके प्यार से, चाहे वो कैसे भी मिले। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी है ये, कि अभी भी उनके जो पर्सन हैं वो उनके प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं। जी हाँ, चले गए हैं, आपका दिल तोड़ कर चले गए हैं, आपसे झूठे बड़े बड़े वादे करके आपको पीठ दिखाकर चले गए हैं। बहुत सारे बहानेबाजी कर दी कि मेरा ये है वो है, मैं अभी करियर में स्टेबल नहीं हूँ, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं ये नहीं कर सकती। मतलब जिसे नहीं करना होता ना, उसके पास 100 बहाने बन जाते हैं, है ना। और जिसे करना होता है वो 1000 बहानों को भी किनारे रख के आपको स्वीकार करता है। तो आप निकलना तो चाहते हैं, आपका मन होता है इस ज़िंदगी से आज़ाद होने का, इस एनर्जी से आज़ाद होने का। कभी कभी खुद पे बहुत गिल्ट होता है, लेकिन आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, रो रहे हैं, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड और वाइफ हों, वो उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो आपको शायद उतना प्यार नहीं दे रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। आप उनका इंतज़ार ही करते रहते हैं, इंतज़ार ही करते रहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने बताया, जो शायद डाइवोर्स लेना चाहते हैं, लाइक किसी अनचाहे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। जैसे आपको आपकी गलतियों का एहसास हो चुका है, आपको लगता है कि आपने इस इंसान को इतने मौके दिए हैं जिस वजह से ये इंसान आज इस कदर आपके साथ खेल कर चला गया। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, लेकिन ज़िंदगी में आपको आपके इनोसेंट होने का, मासूम होने का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा है ज़िंदगी में। आप झुकने से नहीं डरते हैं। अगर रिश्ते बचाने हो और आपको झुकना पड़े तो आप झुक जाते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो। लेकिन झुकने के बाद भी अगर बार बार कोई आपके साथ फरेब करे तो अंदर से इंसान टूट ही जाता है, और ऐसी ही ज़िंदगी आपकी है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अपने पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, अनचाहे रिश्तों से लेट गो नहीं कर पा रहे, चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, बहुत गिल्ट हो रहा है, मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये सिचुएशन हमें बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आपसे दूर गया है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको उनकी बहुत परवाह है। हो सकता है कि वो जॉब करने के सिलसिले में या फिर बिज़नेस बढ़ाने के लिए वो कहीं बाहर गए हैं, तो आपको बहुत टेंशन है। आप ईश्वर से उनके लिए प्रे करते रहते हैं कि प्लीज़ गॉड सब कुछ ठीक करना। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी ग्रोथ हासिल कर चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो जिनका रिश्ता टूटा है अभी जिस भी वजह से, आप कह रहे हैं ना कि क्या वो मेरा कार्मिक था, आप सोचने पर मजबूर हैं कि भाई इतना दर्द तो सोलमेट नहीं दे सकता, ट्विन नहीं दे सकता, क्या ये मेरा कार्मिक था। आपको लगता है अब
क्या रिश्ता था मेरा इसके साथ। तो डियर, ये पूरी एक प्लानिंग थी, क्योंकि आप जिस लेवल की सोल हैं, जैसे कि आप जिस स्तर की सोल हैं, आप उस स्तर से अपना काम नहीं कर पा रहे थे, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान का आना, आपके इतने करीब आना, फिर इतनी मीठी मीठी बातें करना, आपको एक उम्मीद देना कि वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेगा, आपको खुश रखेगा, आपसे शादी करेगा, हर सिचुएशन में आपका सपोर्ट करेगा, और आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गए। लेकिन उसके बाद वो सहारा उसने आपसे छीन लिया, वो आपको छोड़कर चला गया, और अब आप दुख के मझधार में डूब गए। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में दुख का सैलाब आ गया और आप उसमें डूब गए। अब क्या होगा? और यहीं से स्टार्ट होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए किया गया है। तो डियर, गुड न्यूज़ सबसे बड़ी ये है कि अब होता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप जानेंगे अपने आप को कि आप कौन हैं। अब आप जानेंगे अपने लाइफ पर्पस को, अब आप जानेंगे अपने सोल पर्पस को, और अब आप जानेंगे अपनी स्ट्रेंथ को। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर ये नहीं आता तो आज आप जो सुन रहे हैं, आप ये नहीं सुन रहे होते। आप भी किसी पार्क में बैठ के गुटर गूं कर रहे होते और लोगों की तरह। हर इंसान यहाँ पर प्यार तो करता है, पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो पाता, जो कि हम सब लोगों का मेन सोल पर्पस है, अपना आध्यात्मिक विकास करना। और सिर्फ ये इंसान आया, अंदर तक आपको तोड़कर चला गया, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फिर से रीस्टार्ट करें, जिसे आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है सिर्फ इस इंसान की वजह से। अब आपकी ज़िंदगी में आपका ब्राइट फ्यूचर शुरू होता है यहीं से। डार्कनेस आपके ज़िंदगी से ख़त्म होगी, यहीं से आपका सोचने समझने का नज़रिया चेंज होगा, यहीं से आपको सेल्फ लव होगा। अब आपकी ज़िंदगी में एक डिवाइन चेंज होने वाला है, समझ रहे हैं। आप एक दिव्य ऊर्जा हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं, तो अपनी दिव्यता का आपको ख्याल करना है, समझ रहे हैं। आपका जो पैशन है ना, जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया था करियर से रिलेटेड, अब आपको अपना पैशन फॉलो करना है, और अब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये इंसान नहीं मिलेगा, ये मत सोचना कि ये इंसान मिलेगा, ये नहीं मिलेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आपको एक लेसन देने ही आया है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ देखना शुरू करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, हाँ, और उसे माफ़ कर दीजिए। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना इस रिश्ते से, आपके अंदर इतनी पावर्स देंगे एंजल्स, इतनी पावर्स देंगे कि आप लेट गो कर सकेंगे इस एनर्जी से, और आप दोबारा उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत एंजल्स आपको देंगे। आपको सेल्फ लव हो जाएगा, आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को जान जाएंगे कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। आपको हर चीज़ का एंजल्स एहसास कराने वाले हैं, और आप इस प्रकृति के साथ इसकी रिदम पर डांस करेंगे कि अब आपकी ज़िंदगी में आप फ्लो के हिसाब से चलेंगे। अब आप अपनी नहीं चलाएंगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। इसी फुल मून से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ये समझ लीजिए। हमने यहाँ पर बताया ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है जो लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस होते हैं ना, वो फुल मून से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं।
मतलब कि जैसे जैसे चाँद घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, इसका प्रभाव जितने भी वाटर साइन वाले होते हैं इन पर बहुत पड़ता है। इमोशनली आप भी मून की तरह बैलेंस इम्बैलेंस, बैलेंस इम्बैलेंस होते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो डियर, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की एक प्लानिंग थी जिससे आप अपने आप को जान सके, आप अपनी पावर्स को जान सके, अपनी काइंडनेस को जान सकें, हाँ, अपने पैशन को फॉलो कर सके, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके और इन नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर सके। आपके जो इमोशंस हैं ना, इन्हें भी आप रिलीज़ कर सके। आप समझ सके कि सब कुछ आपके लिए नहीं है, आप कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं। तो समझ लीजिए कि हम आपको गुड न्यूज़ बताएं कि क्या कहें कि क्या है आपके लिए। आप में से कुछ लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, ज़्यादातर करके इधर ऐसी एनर्जी है जैसे कि किसी इंसान के चक्कर में आकर आपने हर चीज़ को दांव पर लगा रखा था। हाँ, अपना परिवार भी, अपना करियर भी, अपने रिश्ते भी, सब कुछ। उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और आपने सोचा भी कि चलो ये इंसान चला जाएगा, मैं चाहती हूँ निकल जाना इस रिश्ते से, मैं चाहता हूँ निकल जाना और मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो भी आप नहीं बढ़ पा रहे थे। बट अब कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर कोई इंसान दलदल से बाहर निकल आए तो क्या उसके लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। समझ रहे हैं? बिल्कुल होगी। और एक बात, जो इंसान आपको छोड़ कर गया है विद इन 15 डेज, ये घुटनों पे होगा आपके सामने, समझ लीजिए। और इसे इस कदर एहसास होगा, लेकिन तब तक आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपका मन, आपका नज़रिया हर तरह से बदल चुका हुआ होगा। आप इसे बच्चे की तरह देखेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, अब रोने धोने से थोड़ी ना कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी बात है। मतलब कि जैसे आज अभी है ना, आपको ईश्वर पूरी तरीके से बदल के रख देंगे, समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, किसी भी चीज़ पर। तो ये समझ लीजिए आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है कि अब आपके जो गोल है ना, आप उन्हें अचीव कर पाएंगे, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका स्टेटस जैसा आज है इससे हायर लेवल पर होगा कुछ दिनों बाद। हैप्पीनेस, सक्सेस आपके पास होगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ईश्वर हर नेगेटिव चीज़ को आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं। हर टॉक्सिक चीज़ को, हर टॉक्सिक इंसान को आपसे दूर करने वाले हैं। जो नेगेटिव अटैचमेंट्स आपने बना रखे हैं ना, इन्हें एंजल्स रिलीज़ करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सपने में वाइट स्नैक दिखने वाला है। जी हाँ, सपने में वाइट स्नैक दिखेगा, हो सकता है कि दिख भी चुका होगा। ठीक है, तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं उस वाइट स्नैक के ज़रिए कि कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड की, पूरी यूनिवर्स की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके साथ, समझ रहे हैं। और वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और टॉक्सिक लोगों से वो आपको बचा रहे हैं। ये जो टॉक्सिक लोग थे ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप थे आपके ज़िंदगी में, भले ही उनसे आपकी अटैचमेंट थी, आपका अपनत्व था, लेकिन वो अपनत्व ईश्वर ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके करियर के लिए ठीक नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ठीक नहीं है, आपकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी थी उन सब को लॉर्ड गणेशा बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप किसी कॉल का, लेटर का वेट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत जल्द वो मिलने वाला है। मतलब कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कहीं बातचीत अधूरी पड़ी हुई है किसी रिश्ते को लेकर, जैसे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और जैसे कि हो सकता है आपने इंटरव्यू दे दिया हो लेकिन उन्होंने ना हाँ कहा हो ना कहा हो,
आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं, कहीं पर आपकी मीटिंग हुई हो लेकिन सामने वाले ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोई ऑफ़र नहीं किया, बात बीच में अटकी हुई है, तो बहुत जल्द आपकी क्लियर बात होगी और आपको उधर से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं, देखिए पॉजिटिव रहिए, समझ रहे हैं। इस दुनिया में जीने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना, जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगी तो सही, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इस बात को कभी ना भूलना। डियर पायल नंबर 2, हो सकता है कि इधर काफ़ी लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हों, इसी वजह से इस तरह की रीडिंग निकल कर आई है। इधर बहुत ज़्यादा उस तरह की एनर्जी नहीं आई है कि कोई कार पाना चाहता है, आप बंगला खरीदने वाले हैं, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, आप प्लेन खरीदने वाले हैं, आप ट्रेन खरीदने वाले हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। इधर स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसी वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अब स्टार्ट हुई है रियल मायनों में। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू रखिए और ये जो गिल्ट कर रहे हैं ना आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, मत करिए। जो होना था सो हो गया। हमने बताया कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर गया हुआ है कहीं और आपको उनकी बहुत चिंता लगी रहती है। हो सकता है कि वो आपसे बात ना कर रहे हों, तो उनका बहुत जल्दी कॉल या मैसेज आपको आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं, वो ये आपसे बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं। एक छोटी सी रेमेडी है आप लोगों के लिए। हो सके आपके आसपास जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जो भी हैं, आप हो सके तो उन्हें भोजन कराइए जितना भी आपसे हो सकता है। ब्रेड, दूध, रोटी, चने, चारा, जो भी आपसे हो सकता है आपके स्तर पर आप उन्हें भोजन कराइए। उनकी ब्लेसिंग बहुत स्ट्रांग होती है। उनकी ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी रुकावटें आ रही हैं ना, करियर हो, लव लाइफ हो, उसमें आपको काफ़ी चेंज देखने के लिए मिलेगा। उनकी ब्लेसिंग से आपकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी हैप्पीनेस देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी खुशी महसूस करेंगे आप, सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।